अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैन और वी प्लेकेट नेक बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी। गले की जो चौड़ाई है फ्रंट से वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और गले की डेप्थ भी मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ। ये एक स्मॉल साइज़ के नेक जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ से मैंने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है बंद वाली साइड पर। अब ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए तैयार जो मेरी प्लेकेट होगी नीचे तक वो 14 इंच की होगी कमर तक, और यहाँ से इंची टेप रखते हुए मैं एक निशान 4.5 इंच पर लगाऊंगी। अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है। चौक की मदद से भी लगा सकते हैं और पेंसिल की मदद से। अगर आप बैक साइड बढ़ाकर कट कर रहे हैं तो आपने इस तरह से फ्रंट वाली साइड पर बैक साइड को 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है, और जो भी क्रीज़ बने ये इस तरह से जो आपको क्रीज़ नज़र आ रही है इससे थोड़ा सा ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर इस तरह से हमने जो है शेप दे देनी है। अगर आप फ्रंट बैक बराबर कट कर रहे हैं तो आपने बैक साइड जो है वो 1/2 इंच जो है डेप्थ में काटनी है। तीरे जो हैं दोनों आपने बराबर मेजर कर लेने इस तरह से। ये तकरीबन जो है 4 इंच 4.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। दोनों तीरे बराबर करते हुए आपने कटिंग कर लेना है गला, क्योंकि तीरे हमारे आपस में बराबर चलने चाहिए। यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये मेरे पास पट्टी है जो मैंने तैयार की है। बुकरम की जो चौड़ाई है यहाँ पर 1/2 इंच है। इसको मैंने इस तरह से कपड़े पर लगाकर तो पेस्ट कर लिया है, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। पट्टी की जो लंबाई है वो यहाँ पर तकरीबन 21 इंच है। 20 इंच भी रख सकते हैं, 19 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा कर रखनी है, और जहाँ तक कट लगाया है बिल्कुल वहाँ तक हमने जो है ना इसको कट कर लेना है। अगर तो कपड़ा आपके पास ज़्यादा है एक ही दफ़ा में आप पट्टी तैयार कर लें, और अगर जो है कपड़ा कम हो तो आप अलग अलग से भी 2 पट्टियाँ, एक छोटी एक बड़ी, इस तरह से रेडी कर सकते हैं। बड़ी पट्टी को भी तैयार करने के लिए इस तरह से आपने रखना है। और ये जो हमने नीचे 14 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमने इस तरह से कट कर लेना है, और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 14.25 इंच है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बाद में मैं नीचे कट कर लूँगी। और दूसरी की चौड़ाई लंबाई जो है वो 6 इंच है। यहाँ पर टोटल चौड़ाई पट्टी की 1/2 इंच से 1 पॉइंट तकरीबन ऊपर है। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी उसका हाफ़ करके ना हमने ये तकरीबन 3 पॉइंट बनेंगे वो इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइडों पर, क्योंकि पट्टी के हाफ़ के बराबर ही कपड़ा जो है सिलाई में जाएगा दोनों साइडों से। अब ये करना है कि शर्ट को मैंने इस तरह से सीधा रख लिया है, और ये जो छोटी पट्टी थी ना हमारी इसको इस तरह से बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और बिल्कुल जो निशान लगाए थे चौक की मदद से उसके ऊपर ऊपर साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। ये इस तरह से बहुत ही जल्दी में ये रेडी होने वाला प्लेकेट नेक है। इसको अपने प्लेन ड्रेसेस पर, बच्चों पर, बड़ों पर ज़रूर ट्राई करें। ब्रांड्स के गले ज़्यादातर इसी तरह से बने होते हैं। दूसरी साइड की प्लेकेट लगाने के लिए, पट्टी लगाने के लिए ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ पट्टी रखते हुए हमने कट के बराबर यहाँ से कटिंग कर देना है, और नीचे से एक्स्ट्रा 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने अपने इस पट्टी को लगाना है इस तरह से। आप इसको दाईं जानब भी लगा सकते हैं। मैं बाईं जानब लंबी पट्टी लगा रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जो पट्टियाँ होती हैं, प्लेकेट होती है, जो फ्रंट पे ऊपर जो बड़ी पट्टी आती है वो दाईं जानब लगती है। अब यहाँ तक तो हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर सिलाई ले आनी है। उससे आगे हमने इस तरह से बिल्कुल जो हमारी पट्टी का सेंटर है, जो क्रीज़ नज़र आ रही है ये इस तरह से, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से इस पट्टी को लगाते जाना है। पट्टी का सेंटर जो है वो शर्ट के सेंटर में इस तरह से आना चाहिए। यहाँ से मैंने मज़ीद थोड़ा सा और कट कर लिया था, और बाकी का 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जहाँ तक निशान लगाया था बिल्कुल वहीं तक हमने इस पट्टी को रेडी करना है। और इस तरह से हमने मशीन को मोड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ ले जाना है, और फिर यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने गौर से देखना है बिल्कुल यहाँ तक
लाते हुए छोड़ देना है दूसरी पट्टी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इसको फिर वापस ले जाते हुए टांका पक्का करते हुए निकाल लेना है। ऊपर से इस तरह से गले के बराबर ही हमने शेप देते हुए एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है। उसके बाद करने हैं शोल्डर जॉइंट दोनों साइडों के। तीरा जो है हमारा फ्रंट बैक का बराबर होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, मुझे यहाँ से मज़ीद जो है बड़ा लग रहा था, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा कपड़ा कट करूँगी, थोड़ी सी शेप सेट करूँगी इसकी गले की बैक पीछे वाली साइड से। एक ही दफ़ा में हमने सारा कपड़ा नहीं कट कर देना। जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारा गला जो है वो बड़ा ना हो जाए। यहाँ पर सेंटर में कट का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखते हुए गले को मेजर करना है। ये तकरीबन बन रहा है 7.5 इंच, तो मैं 7.5 का डबल करूँगी तो ये बनेगा 15 इंच। 15 इंच तैयार जो है वो मुझे बैन चाहिए जो इस पर लगेगी। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है, और जितनी बैन हमने नापा था ना अपना हाला 7.5 इंच का, इतनी ही चौड़ाई में हमने ना इस तरह से निशान लगा लेना है। और नीचे से भी इस तरह से मैं बिल्कुल सीधा कर रही हूँ। इससे ऊपर ऊपर हमने बैन काटनी है ताकि हमारा रफ़ जो है वो कट जाए। बंद वाली साइड से 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, 2.25 पर भी लगा सकते हैं। मैं 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से हमने इस तरीके को रखना है कि ये जो निशान लगाए ना, यहाँ पर नोक आनी चाहिए, और दूसरा जो निशान है वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके जो है वो साथ मिलनी चाहिए उसके लाइन के। अब इस तरह से पेंसिल की मदद से हमने इसको ड्रॉ करना है इस तरीके के साथ साथ ही, और दोबारा से इंची टेप और स्केल पकड़ते हुए हमने जितना चौड़ी हमारी पट्टी थी नीचे तैयार की हमने लगाई गले पर, उससे 1 पॉइंट ऊपर जो है ना बैन, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर बैन की चौड़ाई रखनी है, और 3 इंच तक तो बिल्कुल सीधा हमने इस तरह से मिला देना है। उसके बाद फिर हमने अपनी आयरन लेनी है, और उतने ही फासले पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर के फासले पर इस तरह से रखते हुए हमने ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारी बैन रेडी हो जाएगी, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होगी। ये बिल्कुल प्रॉपर बैन जो है हमारी रेडी होगी, और बहुत ही जल्दी। अब हमने बंद वाली साइड से इस तरह से मापना है, और अपनी जितनी बैन मुझे तैयार चाहिए थी 7.5, तो 7.5 से ऊपर 3 पॉइंट हमने जो है लेने हैं। मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर मैं बाद में मज़ीद जो इसको नीट करूँगी तो थोड़े सा और कट कर दूँगी। तो आपने जितनी आपकी तैयार बैन हो उससे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो है आपने कट करने हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर जो है वो कट कर देना है इस तरह से। अब कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया है। उसके बाद 1/2 इंच नीचे से और साइड से कपड़ा छोड़ते हुए हमने अपनी बैन को जो है वो प्रेस करना है कपड़े पर। उसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए, या फिर जितनी हमारी बैन है उससे आधा कपड़ा छोड़ते हुए हमने आधे के बराबर हमने कपड़ा जो है इस तरह से साइडों से कट कर लेना है। अब हमने बाकी का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है बैन का साइडों से। अब हमने इस तरह से पकड़ना है और पीछे की तरफ जो है बैन रख देनी है, और साइडों से इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए नीचे का कपड़ा बिल्कुल ऊपर वाला जो हमने कपड़ा कट किया था उसके बराबर बराबर ही काट लेना है। यहाँ पर हमारी कटिंग आएगी अंदर वाली साइड पर छोड़ते हुए, जहाँ पर मैं ग्लू की मदद से कपड़ा जो है चिपका रही हूँ, क्योंकि ये बार बार जो है कपड़ा उठता है। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप 1 कप में आधा चम्मच जो है वो माया घोल कर वहाँ यहाँ पर स्प्रे करें तो बिल्कुल आपका जो है वो ये सेट बैठ जाएगा, कपड़ा उठेगा नहीं बार बार। अब यहाँ पर सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके बुकरम के साथ साथ। इस तरह से वापस ले आना है, यहाँ से कट कर देना है एक्स्ट्रा अंदर, यहाँ से बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर हमने कपड़ा जो है वो कटिंग करना है।
मार्जिन में ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अंदर गोलाई में यहाँ पर सभी छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमने करना है बैन को सीधा। कैंची की नोक की मदद से इसकी नोकें जो हैं वो हम सीधी करेंगे। बैन को बहुत सारी शेप्स जो हैं हम दे सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी दोबारा वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर हमने अब नीचे का कपड़ा अच्छी तरह खींचते हुए इसको प्रेस कर लेना है। अब ये कपड़ा जो बाहर का था, नीचे का था, इसको हमने बिल्कुल ऊपर वाले कपड़े के बराबर बराबर ही अंदर की तरफ फोल्ड करना है। या फिर आप दूसरा काम ये करें कि पहले कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि एक क्रीज़ बन जाएगी। बाद में इसी के बराबर बराबर ही आपने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बच्चों की बैन जो है वो ख़ास तौर पर इसी तरह से लगाया करें, क्योंकि छोटी बैन बहुत मुश्किल हो जाती है लगाना, जिस तरह से नॉर्मल बैन लोग लगाते हैं। यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगा के इस तरह से अंदर की तरफ पलटूँगी। इससे क्या होगा कि कपड़ा जो है हमारा बाहर नहीं आएगा, एक ही दफ़ा में अंदर की तरफ जो है वो सेट हो जाएगा। सारा कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने हमारा ये वाला जो कपड़ा है नीचे वाला, वो ऊपर वाला जो बुकरम है हम उससे एक पॉइंट बाहर की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल भी बराबर या अंदर की तरफ ना हो, एक पॉइंट बाहर की तरफ हो। अब बैन को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में चौक का निशान लगा लेना है। और यहाँ गले पर जितना कपड़ा आपने सिलाई में देना है, 3 या 4 पॉइंट उतने पर पहले ही निशान लगा लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका, एक जितना कपड़ा ही हमारी बैन में जाएगा। बैक साइड पर भी इसी तरह से कर लेना है। जितना कपड़ा सिलाई में देना है उतने पे पहले ही निशान लगा लेना है चौक से। सेंटर में भी इस तरह से निशान लगा लेना है। अब बैन को इस तरह से रखना है, बुकरम वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, शर्ट की भी सीधी साइड ही है, और इस तरह से रखते हुए स्टार्ट से डबल करना है। और बाद में बाकी सारा कपड़ा इस तरह से अंदर करते हुए हमने सबसे पहले जो है ये बैन का सेंटर और शर्ट का जो सेंटर है यहाँ पर इस तरह से आपस में मिलाते हुए इन निशानों को पिन लगा देनी है। यहाँ पर बिगनर्स जो हैं वो साड़ी पे भी पिन पहले लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह से भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, कहीं से कोई कपड़ा खींचेगा नहीं। ये देखें, गले का शोल्डर का जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर जो है वो सिलाई लगानी है। कहीं से अगर कुछ बाहर आए तो आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से कपड़ा अंदर की तरफ करना है। यहाँ पर मैं पिन उतार रही हूँ और यहाँ पर भी जो निशान लगाया था बिल्कुल उस निशान के ऊपर ही बैन जो है वो रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फ्लैट बैन लगानी हो, सादा बैन लगानी हो, किसी भी किस्म की बैन लगानी हो, फुल बैन लगानी हो, कट वाली बैन लगानी हो, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा जो है वो ये तरीका इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में। जहाँ छोटी बैन जो होती है वो इस तरह से लगाई जा सकती है, या जिनको दूसरी तरह से बैन नहीं लगानी आती तो वो इसी तरह से लगाएं। यहाँ पर भी इस तरह से लाते हुए फिर वापस फोल्ड करना है और टांके को यहाँ पर थोड़ा सा चलाते हुए पक्का करके जो है वो हमने इस तरह से धागा कटिंग कर लेना है। इस साइड से भी धागा जो है कट कर लेना है। अब शर्ट को मैंने रखा है उल्टा और नीचे वाली साइड पर इस तरह से सुई में धागा डालते हुए यहाँ से ज़रूर इस तरह से पक्का करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो यहाँ से फट सकता है, धागे निकल सकते हैं। इसको इसके साथ ज़रूर अटैच करना है। हमारा गला जो है वो रेडी हो चुका है। ये जो गला है ये मैंने सादा जो गलों में बुकरम इस्तेमाल होता है उसके साथ किया है। यहाँ से जो शेप है ये मैंने खुद ही इस तरह से रखी है। इस तरह से गोल भी दे सकते हैं और सीधी भी दे सकते हैं, वो मैं दोबारा आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। इस पट्टी के ऊपर किसी भी किस्म के टसल, कोई बटन, कुछ भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपने हुक और आई कॉलर धागे का बनाकर ज़रूर लगाना है। ये देखें, एक हुक लगाई है और धागे का जो है आई कॉलर बनाया है मैंने। बैंड्स पर बिल्कुल इसी तरह से जो है वो गले के ऊपर गले को बंद करने के लिए वो हुक बनाकर लगाते हैं। और ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बुकरम की वजह से। अगर आपके पास टफ़ हो तो आप वो इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।